आप सभी को सुप्रभात। आशा है सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेज बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है, प्रयोग कहाँ करते हैं, ये समझ लीजिए। देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब करते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जब दो कर्ताओं के द्वारा, दो कर्ता होंगे, दो कार्य अलग अलग किए जाएंगे, लेकिन उन दोनों ही कार्यों में एक संबंध रहेगा कारण और परिणाम का। अर्थात पहले कार्य, किसी एक कार्य की वजह से दूसरा कार्य हुआ होगा। अगर कोई से एक कार्य ना होता दूसरा कार्य नहीं होता। ये वाक्य प्राय क्रम में लिखे हुए आते हैं, लेकिन क्रम इनका चेंज भी हो सकता है। दो सब्जेक्ट होते हैं, हमें करना क्या होता है, यदि कारण वाले भाग में इज, एम, आर, वाज या वर दिया हुआ हो तो उसका बीइंग कर देते हैं, उसका बीइंग कर देते हैं। यही हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले भाग में भी किया था, लेकिन अंतर यह है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है तो दोनों सब्जेक्ट लगे रहेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक सब्जेक्ट था तो पहले सब्जेक्ट नहीं आया था, कोमा के बाद सब्जेक्ट आया था। जैसे नीचे वाक्य में लिखा हुआ है, दी बॉय वाज थर्स्टी, कोमा फुल स्टॉप, ही ड्रैंक वाटर। लड़का प्यासा था, उसने पानी पिया, पानी भी लड़के ने पिया, प्यासे भी लड़का ही था। और हमने वाक्य बनाया था, बीइंग थर्स्टी, कोमा दी बॉय ड्रैंक वाटर। हमने बीइंग से पहले सब्जेक्ट नहीं लगाया था क्योंकि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट बॉय ही था। यहाँ पर इट सब्जेक्ट है, यहाँ पर बी सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है तो वाज का बीइंग हो जाएगा, लेकिन दोनों सब्जेक्ट लगे रहेंगे। ये विषय ध्यान देना है। कारण वाले भाग में बदलाव करना है, परिणाम वाले भाग में बदलाव नहीं करना है, ये भी ध्यान देना है। अर्थात कारण वाले भाग में अगर एज, एम, आर, वाज, वर दिया तो बीइंग कर देंगे, दोनों सब्जेक्ट लगे रहेंगे, बीच में कोमा लगाएंगे और परिणाम वाले भाग को बाद में जो कहते हो लिख देंगे। अर्थात संडे होने की वजह से हम विद्यालय नहीं गए। दूसरा सेंटेंस दूसरे नियम से है, यहां भी वाज दिया हुआ है, यहां भी वाज दिया हुआ है। अंतर यह है, ये एक्टिव वॉइस में है और ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। वाज किल्ड, क्या लिखा हुआ है, वाज किल्ड, द लीडर वाज किल्ड, नेता को मार दिया गया, नेता को मारा गया, मार दिया गया। दी पीपल बिकेम वेरी सैड, लोग बहुत दुखी हो गए। लोग दुखी क्यों हुए, क्योंकि नेता की हत्या हो गई, उनके प्रिय नेता की हत्या हो गई। ये पैसिव वॉइस है। अगर वाज वर, इज, एम, आर, वाज वर पैसिव वॉइस में आ रहा है, अर्थात इज, एम, आर, वाज वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, आपको लग रहा है ये तो पैसिव वॉइस होता है प्राय। तब हैविंग और बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब इस वाज का बीन थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, लेकिन इसके पहले हैविंग लगा देते हैं। इस बीन से पहले हैविंग लगा देते हैं। द लीडर हैविंग वाज का बीन किल्ड, कोमा द पीपल बिकेम वेरी सैड। ये ध्यान देना है। पैसिव वॉइस में बीन हो गया इसका और यहाँ एक्टिव वॉइस में बीइंग हुआ इसका, इसके पहले हैविंग हमने लगा दिया। तीसरा रूल, तीसरा सेंटेंस, यदि कारण वाले भाग में इज, एम, आर, वाज, वर दिया ही ना हो, कोई मेन वर्ब दी हुई हो, तो फिर उसका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। अर्थात पुलिस आई और चोर भाग गया, पुलिस के आने पर चोर भाग गया। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, अर्थात अराइव से पहले हैविंग मेन वर्ब है, इसके पहले हैविंग, उसके बाद अराइव की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म भी अराइव्ड है, थर्ड भी अराइव्ड है, तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कोमा द थीफ रैन अवे। ध्यान देना है, कारण वाले भाग में जब आर वाज वर एक्टिव वॉइस में तो बीइंग करेंगे, कारण वाले भाग में इज, एम, आर, वाज वर पैसिव वॉइस में तो हैविंग, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। थर्ड फॉर्म दी होती है पैसिव वॉइस में। और यदि मेन वर्ब दी हुई हो, इज, एम, आर, वाज वर हो ही नहीं, तब हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, बीच में कोमा लाएंगे, सब्जेक्ट दोनों इस वाले भाग में लिखे जाते हैं। वास्तव में आपके काम की वीडियो है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी कोई भी समस्या हो तो 9927258969 जरूर मालूम करें। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।